नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यह देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यह देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। यह देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर का जो है एक कुआं खोदा जाता है। और इसका देखिए इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। यहाँ देखिए इसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इस कुएं से जो मिट्टी निकला, इस मिट्टी को जो है कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बांध है। अब इसका देखिए इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब जो है हमें इस बांध का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए हल, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है हम बांध की ऊंचाई h माने हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना कि बांध की ऊंचाई बराबर h मीटर और दिया गया है कि बांध के आंतरिक व्यास बराबर कितना मीटर। यहाँ देखिए इस बांध का आंतरिक व्यास क्या है, तो 3 मीटर है। तो यहाँ देखिए 3 मीटर। तब बांध की आंतरिक त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो 3/2 मीटर। इसको लिख सकते हैं हम 1.5 मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए और बांध की बाहरी व्यास बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए आंतरिक कितना है 3 मीटर और इधर कितना है 4 मीटर और इधर कितना है 4 मीटर। तो यहाँ देखिए 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर टोटल कितना हुआ, तो 4 4 8 3 11 मीटर। तब जो है बांध की बाहरी त्रिज्या क्या होगा, बाहरी त्रिज्या बराबर तो 11/2 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 5.5 मीटर। तो ये जो है क्या आ गया, तो इस बांध का आंतरिक त्रिज्या कितना, आंतरिक त्रिज्या जो है कितना आ गया, तो 1.5 मीटर। और इस बांध का जो है बाहरी त्रिज्या कितना आ गया, तो 5.5 मीटर। अब देखिए ये बांध जो है एक खोखला बेलन के आकार का है। तो यहाँ देखिए अब बांध की आयतन बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए ये जो है इस टाइप से है, वृत्ताकार वलय की तरह है। और अगर हम इस वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसमें गुना कर देते हैं h से, तब जो है क्या निकल जाएगा, तो बांध का आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बांध का आयतन। ये जो है किसका क्षेत्रफल आएगा, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। और इसमें गुना कर देंगे किससे, तो h से, तब जो है क्या आ जाएगा, तो बांध का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल गुने h, जो माने हैं h। तो ये जो है किसका आयतन आ गया, तो इस बांध का आयतन आ गया। यहाँ देखिए वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल गुने h। यहाँ देखिए बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई r², इसको जो है बड़ा r लेते हैं, माइनस पाई छोटा r² इंटू h। यहाँ देखिए पाई कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, r² माइनस छोटा r² गुने h। अब देखिए इसको लिख सकते हैं पाई इंटू, ये जो है a² माइनस b² के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं r प्लस छोटा r इंटू r माइनस छोटा r गुने h। यहाँ देखिए बड़ा r क्या है, तो बांध की बाहरी त्रिज्या कितना है, तो 5.5 मीटर। तो यहाँ देखिए पाई इंटू 5.5 प्लस, अब देखिए ये छोटा r बराबर क्या होगा, तो बांध की आंतरिक त्रिज्या कितना, तो 1.5 मीटर। यहाँ देखिए इस बांध का आंतरिक त्रिज्या कितना है, तो 1.5 मीटर। तो यहाँ देखिए छोटा r बराबर क्या होगा, 1.5 मीटर इंटू, यहाँ देखिए 5.5 माइनस 1.5 गुने h। अब देखिए क्या होगा, पाई इंटू इसको लिख सकते हैं 7 गुने, इसको लिख सकते हैं 4 गुने h। मतलब 5.5 में से
1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 4 आएगा। और इसमें जोड़ेंगे 5.5 में अगर 1.5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। तो इसको लिख सकते हैं 7 चौक 28 पाई एच। तो ये जो है किसका आयतन आ गया, तो बांध का आयतन आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है इस कुआं का आयतन निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, फिर दिया गया है कि कुआं का व्यास बराबर कितना, तो 3 मीटर। तब जो है कुआं का त्रिज्या क्या होगा, तो 3/2 मीटर मतलब 1.5 मीटर। और क्या दिया गया है, तो कुआं का गहराई दिया गया है, कुआं का गहराई, या इसी को लिख सकते हैं ऊंचाई, कितना दिया गया है, तो 14 मीटर। अब देखिए, अब जो है कुआं का आयतन क्या होगा, कुआं का आयतन बराबर क्या होगा, तो कुआं से निकली हुई मिट्टी का आयतन। तो यहाँ देखिए, कुआं से निकली हुई मिट्टी का आयतन क्या होगा, तो कुआं का आयतन होगा। तो यहाँ देखिए कुआं का आयतन क्या होगा, तो पाई, क्योंकि ये कुआं जो है बेलन के रूप में है तो इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान जो ऐसे रखना है, पाई गुने आर का मान कितना निकाला है, तो 1.5 मीटर, तो 1.5 का होल स्क्वायर गुने एच का मान कितना दिया गया है, तो 14 मीटर। यहाँ देखिए 14, तो इसको लिख सकते हैं 2.25 गुने, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2.25 गुने 14 गुने पाई मीटर क्यूब। तो ये जो है किसका आयतन आ गया, तो कुआं से निकली हुई मिट्टी का आयतन आ गया। अब देखिए, इसी कुआं से निकली हुई मिट्टी से जो है ये बांध बनाए हैं, तो जो आयतन कुआं से निकली हुई मिट्टी का होगा वही आयतन जो है इस बांध का होगा। तो यहाँ देखिए, प्रश्नानुसार कुआं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा, तो बांध का आयतन। यहाँ देखिए, कुआं से निकली मिट्टी का आयतन क्या निकाला है, तो 2.25 गुने 14, 2.25 गुने 14 गुने पाई बराबर, यहाँ देखिए, और बांध का आयतन क्या निकाला है, तो 28 पाई एच। यहाँ देखिए 28 पाई एच। यहाँ देखिए पाई से पाई कट गया, और यहाँ पर जो है क्या बच गया, एच बराबर 2.25 गुने 14/28। यहाँ देखिए 14 दूनी 28, तो क्या आएगा, तो 1.125 मीटर। तो ये जो है किसका ऊंचाई आ गया, तो इस बांध का ऊंचाई आ गया, कितना, तो 1.125 मीटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।